हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। फिर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने, एक नया वीडियो। फ्रेंड्स, हमने हर वीडियो में पढ़ा है, यानी कि हमने इसमें एडीसीए कोर्स के बारे में बताया कि हर इसमें हम लोग एडीसीए कोर्स करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फंडामेंटल का हमने जानकारी दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जानकारी दिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल कैसे बनाया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बताया, और आपको लैब करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर बनेगा, जो चैप्टर होगा, उस पर हम लोग विंडो के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ओएस और विंडो दोनों एक ही में आता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग कहते हैं कि विंडो 10, विंडो 11। फ्रेंड, ये सब हमारे पास क्या है, विंडो है। तो इस विंडो के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग इसमें लैब भी कर रहे हैं फ्रेंड, यानी कि एडीसी का कोर्स तो कर ही कर रहे हैं, और एडीसी में हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो फंडामेंटल हमने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विंडो फ्रेंड्स। और ये विंडो होता क्या है फ्रेंड्स, तो विंडो के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, विंडो हमारा क्या होता है उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे कि विंडो होता क्या है। हम लोग इसमें विंडो और वो कितने टाइप का होते हैं, वो कौन कौन से विंडो हैं जो हमारे पास आए हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विंडो है, जो कि हमारा इसमें हम लोग विंडो को पढ़ेंगे। तो विंडो क्या है, तो विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज सपोर्ट GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड्स, ये जो विंडो होता है, ये हमारा जो विंडो है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड, यानी कि जो विंडो होता है हमारा सबसे लोकप्रिय विंडो है। और ये विंडो जो होता है हमारा, ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो फ्रेंड हमने आपको डॉस में पढ़ाया था, यानी कि जब हम स्टार्ट किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें बताए थे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार का होता है: सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्क। तो हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्क पढ़ लिए हैं हम लोग डॉस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क, यानी कि एक कंप्यूटर पे बहुत सारा वर्क एक यूजर कर सकता है। यानी कि एक यूजर एक कंप्यूटर पे जब बहुत सारा वर्क करता है, उसे हम लोग सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वही हमने यहाँ पे आपको विंडो बता रहा हूँ कि विंडो होता क्या है, कि विंडो जो हमारा है ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये जो होता है हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क का कहने का मतलब होता है कि एक यूजर इसमें बहुत सारा वर्क कर सकता है, यानी एक कंप्यूटर पे एक यूजर इसमें बहुत सारा काम इसमें कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये GUI को सपोर्ट करता है। अब ये GUI क्या है, तो फ्रेंड्स, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि हम लोग डॉस में जो पढ़ रहे थे उसमें हमारे कोई भी पिक्चर विक्चर क्या दिखाई नहीं देता, कोई आइकन उइकन दिखाई नहीं देता था। मगर फ्रेंड्स, इसमें हमारा ग्राफिकल यानी कि ग्राफ मतलब पिक्चर को हमारे सामने यानी यूजर के सामने हमारा लाता है कौन, विंडो। सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क हुआ। और दूसरा हमारा ये हुआ, ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड। और ये GUI, सबसे बड़ी बात है कि ये GUI को सपोर्ट करता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि यूजर के सामने ग्राफ को भी प्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड कि विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज सपोर्ट GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोग विंडो के बारे में जाने कि विंडो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हमारा सपोर्ट करता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि विंडो होते कितने प्रकार, ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो विंडो है, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन USA 1985। तो हमने अभी जाना कि विंडो हमारा सिंगल जब मल्टीटास्क होता है,
और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हमारे सामने लाता है। और फ्रेंड्स ये जो हमारा विंडो जो डेवलप हुआ वो 1985 में डेवलप हुआ। 1985 क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? इसमें सब लोग सर्च करते हैं, सब लोग जानते कहते हैं कि नहीं विंडो 1980 में बना है। 1980 में कैसे? यानी कि 1980 में बनाने में शुरू किया गया था और मार्केट में उसको 1985 में लॉन्च किया गया है, जो कि हम लोग वही कहते हैं कि मार्केट में जब लॉन्च हो गया उसी को हम लोग 1985 कहते हैं। तो विंडो, और ये विंडो जो हमारा डेवलप हुआ था ये कौन किया था? तो फ्रेंड्स इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हमें विंडो को डेवलप किया था। और ये विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है कहाँ? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन यूएसए, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स विंडो को कौन डेवलप किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन किया। और ये कहाँ है? तो यूएसए में है। कब किया? तो 1985 में। विंडो है डिफरेंट टाइप्स यानी वर्जन, यानी कि विंडो का बहुत सारा वर्जन हमारे पास है। जैसे कि हम लोग विंडो का वर्जन मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं, टाइप्स, यानी वो कितने प्रकार के हमारे पास विंडो बने, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ विंडो हैं, जैसे कि 95 भी है, 98, XP, विस्टा, 7, 10। अब इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ग्राफ के जरिए समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विंडो हैं जो हमारे पास अभी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो चलिए इसको ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ विंडो हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ विंडो हैं जो मार्केट में हमारे पास लॉन्च हुए हैं। जैसे कि ये हमारा 1985 से 1994 में है, 1995 है, ये 1998 है, ये 2000 है, 2001 है, 2006, 2009, 2012, 2015। यानी फ्रेंड्स ये विंडो का प्रकार है और कब बना ये भी इसमें हमारा इनपुट है। जैसे कि ये हमारा 3.1 है, ये हमारा विंडो 95 है जो कि 1995 में बना, और विंडो 98 जो है 1998 में बना हमारा, और विंडो ये 2000 है जो कि 2000 में बना। अब ये विंडो 2001 है, यानी विंडो XP है, ये 2001 में बना हुआ है फ्रेंड। और ये विंडो विस्टा है तो 2006 में बना था। विंडो 7 है 2009 में बना हुआ, विंडो 8 2012, और विंडो ये हमारा 10 है 2015 में बना हुआ है। तो ये जितने भी हमारा है विंडो के प्रकार हैं, विंडो के टाइप हैं, और ये कब बना हुआ है उसमें भी हमारा इसमें है कि कब हमारा विंडो बना हुआ है। अब ये विंडो हमारा ये टाइप है जो कि हमारे इतने प्रकार के विंडो बने हुए हैं। तो ये टाइप इतने बने हुए हैं, इनका नाम ऐसे क्यों किया? यानी कि ये टाइप में है क्या? आखिर एक विंडो बना तो एक दूसरा क्यों बना, तीसरा क्यों बना, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये विंडो होता है वो टाइप्स होते हैं, और ये टाइप्स इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी हम सामान खरीदते हैं या कोई भी हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसको अपडेट जरूर किया जाता है। जैसे कि आपके आज के डेट में हम लोग जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको ज़रूर अपडेट किया, यानी नए नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, नए नए सुविधा ऐड किए जाते हैं। तो जैसे जैसे नए नए सुविधा, नए नए फीचर्स हमें ऐड किए जाते हैं उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है, यानी कि कोई ना कोई हमारा उसमें उसका नाम देकर उसको हमें मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो वैसे ही हमारे पास ये विंडो के टाइप्स हैं जो कि उस टाइप में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करके, कोई ना कोई चेंजिंग करके उसका एक नाम दिया गया है, जो कि ये हमारे इतने टाइप्स के हैं। अब ये टाइप्स के बारे में हम थोड़ा सा इसको और विस्तृत तरीके से बताते हैं। जैसे कि ये टाइप्स किस प्रकार हैं, जैसे कि आप लोग घर पे रहते हैं तो खाना ना जरूर बनाते होंगे, तो खाना बनाते हैं तो चूल्हा ज़रूर यूज करते होंगे। तो पहले हमारा देखे थे कि हमारा ईंट पत्थर को जुगा करके उस पर खाना बनता था, फिर मिट्टी का चूल्हा बना, उसके बाद हमारे पास भूसे के चूल्हे आए, फिर कोयला का चूल्हा आया, फिर हमारे पास स्टोव आया, फिर गैस आया, फिर हमारे पास आपको हीटर आया, हीटर के बाद इंडक्शन आया। खाना तो सब बन ही रहा है मगर उसमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ चेंजिंग किए हैं, जिससे कि यानी कि हमारे जो पहले के खाना बनता था गोईठा लकड़ी बनता था, धुआं धक्कर होता था, बहुत लेट से बनता था, जो कि उसको अपडेट करते करते आज हमारे पास खाना इतना फास्ट बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से बन जाता है। जैसे कि इंडक्शन आप ले लीजिए, इंडक्शन जो हुआ उस पर क्या है कि उसमें ना हाथ जलने की है ना कुछ, आप उस पर हाथ भी रख दीजिएगा तो वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया है। तो वो अगर पहले वाला ही व्यवस्था रहता, जैसे कि गोईठा लकड़ी पर हम लोग बनाते तो हाथ भी जलता, धुआं भी लगता, मगर उसको मॉडिफाई किया गया है
और मॉडिफाई किया गया है और उसको सामने प्रेजेंट किया गया है, उसी तरह हमारे पास विंडो भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो चूल्हा बना, क्या वो चूल्हा पे हम अलग अलग काम करते हैं कि खाना ही बनाते हैं, मगर उसका एक नाम दे दिया गया है। उसी तरह हमारे पास विंडो है, जो विंडो है उसको डेवलप किया गया और उसका अलग अलग एक नाम दे दिया गया, जो कि इस प्रकार से हमारे पास है। और उस विंडो में हमें सुविधा भी दिया गया है, बहुत सारे सुविधा भी हमें नए नए ऐड किए गए, जो कि हमें फास्ट काम करने में, जल्दी काम करने में मदद होता है। तो ये टाइप्स है फ्रेंड्स, इसको और भी आगे तरीके हम चलते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये विंडो 1.0 है, ये 1.3 यानी 3.0 है, ये 3.1 है, वे विंडो 95 है, ये विंडो मी है, और विंडो 2000 विंडो एक्सपी विंडो, यानी कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये सब बने, फिर ये विंडो एक्सपी है, ये विंडो विस्टा है, ये विंडो 7 है। ये सब विंडो के आइकन्स है, यानी जिससे कि हम पहचान कर सके कि हमारा कौन सा विंडो हमारा क्या है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए यहाँ पे, ये फ्रेंड्स हमारा विंडो 8 पॉइंट है, ये विंडो 10 है, और ये विंडो 11 है। ये फ्रेंड्स हमारा विंडो का आइकन है, जो कि हमारे पास मार्केट में अभी फ़िलहाल ये विंडो हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। तो फ्रेंड्स आगे भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये विंडो हमने बताया कि हर विंडो यानी कि कुछ न कुछ सुविधा होते हैं, कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग विंडो की विशेषता पढ़ेंगे, यानी फीचर्स ऑफ विंडो, यानी कि हमें विंडो पढ़ने से क्या क्या सुविधा है, हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आखिर विंडो हम पढ़ के करेंगे क्या, उसमें क्या फ़ायदा है विंडो पढ़ने से, यानी फीचर्स ऑफ विंडो। जैसे कि फ्रेंड, ये फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आज के डेट में ये आपको बताना ज़रूरी है कि आज के डेट में बहुत से लोग यूजर होते हैं कि वो मोबाइल यूज़ करते हैं, और मोबाइल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले दुकान पे जाते हैं तो एक ही चीज़ पूछते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। फीचर्स मतलब क्या है, विशेषता। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर्स आपको आज की डेट में पूछा जा रहा है कि 5G है कि नहीं, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कैमरा कितना है, बैक कैमरा कितना है, वो कितना रैम है, कितना रोम है, ये सब हम फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो वही जब हमारे मोबाइल में ये सब फीचर्स होता है, जब हमें अच्छे लगता है, तब हम उस मोबाइल को लेते हैं, क्योंकि विशेषता उसको जानने के बाद। उसी तरह हमारे पास विंडो में ऐसी क्या विशेषता है जो कि हम इसको पढ़ें, आखिर क्या विशेषता है कि हम इसको विंडो को पढ़ें, आखिर क्या है, उसको चलते देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा विशेषता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला विशेषता सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फ्रेंड्स ये जो हमारा सबसे पहली विशेषता है ये विंडो पढ़ने में, कि ये हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक यूजर इसमें मल्टी वर्क कर सकता है, यानी बहुत सारा काम कर सकता है, यानी कि एक यूजर एक कंप्यूटर पे बहुत सारा काम इसमें कर सकता है। यानी कि जैसे कि आप गाना भी सुन लीजिए, बजा लीजिए, आप कोई टाइपिंग भी कर लीजिए, वो हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क हुआ। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर पे एक यूजर बहुत सारा काम इसमें कर ले रहा है। अगला दूसरा विशेषता है क्या है, तो अगला विशेषता है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रेंड, इसमें अगला विशेषता, दूसरी विशेषता ये है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि ये यूजर के सामने ग्राफ खुल पाता है, यानी छोटे छोटे आइकन, छोटे छोटे पिक्चर्स भी इसमें हमारे पास आते हैं। इसमें विंडो में, यानी डॉस में हम लोग केवल टेक्स्ट लिख सकते थे, मगर इसमें हमारा ग्राफ भी आएगा, यानी छोटा छोटा पिक्चर भी इसमें आएगा, हम लोग इसमें देख सकते हैं। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी ग्राफ को यूजर के सामने प्रेजेंट करता है कौन, विंडो। अगला हमारा है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड पिक्चर, लिंक मतलब होता है जोड़ना, एम्बेडिंग भी होता है लाना या फिर बैठाना, यानी कि ये OLE को सपोर्ट करता है। OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब पिक्चर, लिंक मतलब जोड़ना, एम्बेडिंग में होता है बैठाना, यानी कि लिंक के माध्यम से कोई भी पिक्चर कहीं से भी लाकर कहीं भी रख सकते हैं, जो कि ये डॉस में हमारा मुमकिन नहीं था। तो ये जो हमारा है, ये किसी भी पिक्चर को कहीं से भी लाकर कहीं भी रख सकते हैं, किसमें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग को भी सपोर्ट करता है। और चौथा हमारा है क्लिपबोर्ड। फ्रेंड्स, ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये क्लिपबोर्ड को भी सपोर्ट करता है। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट को कंप्यूटर में सेलेक्ट करके कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं,
तो फ्रेंड कट करते हैं तो क्या होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर वो स्टोर कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स वो जो कट करते हैं वो मैटर हमारा क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही हम उसको पेस्ट करते हैं वो हमारा वापस आ जाता है। तो इसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट करने की भी सुविधा उपलब्ध है। किस में? विंडो में। आप एक मैटर को कट करके कॉपी करके और पेस्ट भी इसमें कर सकते हैं। किस में? विंडो में। अगला विशेषता हम लोग जानते हैं कि अगला विशेषता क्या है। तो हमारा पांचवा विशेषता है फ्रेंड्स, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी कि आपने क्या देखा और क्या पाया, आपको इसमें तुरंत पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा विंडो का फीचर्स है। यानी पहला फीचर्स हुआ कि ये हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्क हुआ। दूसरा GUI को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। हमारा तीसरा हुआ कि OLE ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है, किसी भी पिक्चर कहीं भी लाकर कहीं भी रख सकते हैं। चौथा विशेषता हुआ कि ये हमारा जो है कट कॉपी पेस्ट करने की भी सुविधा देता है। और पांचवा विशेषता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे सामने इंटरफेस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, हाउ टू स्टार्ट विंडो। आखिर विंडो को स्टार्ट कैसे करें? तो फ्रेंड्स विंडो को आपको स्टार्ट नहीं करना होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई देता है उसी को हम लोग विंडो कहते हैं। यानी ओपनिंग स्क्रीन इज कॉल्ड विंडो। यानी कि ओपनिंग स्क्रीन इज कॉल्ड विंडो। यानी जैसे ही हम कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं जो हमारे सामने स्क्रीन आता है उसी को हम फ्रेंड्स विंडो कहते हैं। यानी जैसे कि आप कंप्यूटर स्टार्ट किए, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट किए तो जैसे कि आपके सामने इस तरह से कोई इंटरफेस आता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आता है। ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा आइकन्स है। ये हमारा आइकन है और नीचे में हमारा टास्क बार ये होता है। तो ये फ्रेंड्स जैसे कि ये छोटे छोटे ग्राफ हमारे सामने दिखाई देते हैं, इसको आइकन बोलते हैं। यानी जैसे कि हमने बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा विंडो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, ये XP विंडो है। कौन सा विंडो है? XP। पहचानने का नियम है फ्रेंड्स, क्या कि आप कंप्यूटर के पास जाएं तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा विंडो कौन है? तो स्टार्ट बटन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा विंडो XP है, यानी कि प्रोफेशनल विंडो XP है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विंडो 7 हमारे पास आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा विंडो 7 है। ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग आइकन कहते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए इसका स्टार्ट गोल है, यानी कि इसका स्टार्ट बटन गोल दिया हुआ है। देखिए चेंजिंग हुआ कि नहीं चेंजिंग हुआ? पहले में स्टार्ट लिखा हुआ था, अब ये स्टार्ट को गोल कर दिया गया है और गोल कर दिया है। ये हमारा फ्रेंड विंडो 7 है, यानी कि हमारा ये स्टार्ट हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये विंडो हमारा 7 हुआ। अगला विंडो चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये विंडो 10 है। अब इसका आइकन देखिए, ये इस तरह का इसका आइकन है, यानी कि ये सब जो है इस तरह सब हमारा आइकन है जो कि हमारे प्रेजेंट है। और ये स्टार्ट बटन इस तरह का हमारा दिखाई देगा। तो जब स्टार्ट बटन इस तरह से दिखाई देगा तो ये विंडो हमारा 8 होगा या फिर विंडो हमारा 10 होगा। तो इसको पहचानने के लिए भी हम उनको बताए हैं कि इसको कैसे पहचानें कि विंडो 10 है। तो हम लोग डॉस में जाकर VERS वर्जन लिखते हैं, तो वर्जन हमारा शो करता है कि हमारा कौन सा। ऐसे कंप्यूटर को भी जब स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग होता है उस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है कि आप कौन सा विंडो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमारा कुछ विंडो का पिक्चर है जो कि स्टार्ट करते समय में हमें दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि विंडो में आइकन्स होते हैं। तो जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे छोटा छोटा आइकन्स दिखाई देते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब छोटा छोटा जो ग्राफ दिखाई देता है उसको हम लोग आइकन कहते हैं। यानी कि ए स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड आइकन। यानी ए स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर या फिर ये स्मॉल ग्राफिकल आइकन ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड आइकन। यानी कि जो छोटा छोटा पिक्चर हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उसी को हम लोग आइकन कहते हैं। और ये आइकन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइकन। यानी जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्चर दिखाई देते हैं, यानी जो हमारा दिखाई देता है छोटा छोटा पिक्चर। देखिए फ्रेंड्स हम दिखा दे रहे हैं आपको आइकन। तो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये छोटा छोटा पिक्चर, ये फ्रेंड्स आइकन होते हैं। तो ये आइकन जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन आइकन होता है चलिए फ्रेंड्स हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला होता है फोल्डर आइकन। ये फोल्डर आइकन क्या होता है फ्रेंड? तो जब आप कभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखिए कोई फोल्डर है, यानी ए डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड फोल्डर आइकन।
यानी कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जब कोई फोल्डर दिखाई दे, यानी कि डायरेक्टरी दिखाई दे, तो उससे हम लोग फोल्डर आइकन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फोल्डर आइकन, फिर प्रोग्राम आइकन भी होता है, डॉक्यूमेंट आइकन भी होता है। तो फोल्डर आइकन, ए डायरेक्टरी एंड ए सब डायरेक्टरी इज कॉल्ड फोल्डर आइकन। यानी ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी जब हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे यानी कोई फोल्डर हमारे दिखाई देता है तो उसे हम लोग फोल्डर आइकन कहते हैं। दूसरा हमारा फ्रेंड्स है प्रोग्राम आइकन। तो ए स्मॉल ग्राफिकल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि प्रोग्राम आइकन क्या कहते हैं जिसको, तो प्रोग्राम आइकन फ्रेंड हम कहते हैं कि इसे कि रिप्रेजेंट एनी ग्राफिकल पिक्चर, यानी रिप्रेजेंट एनी ग्राफिकल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड प्रोग्राम आइकन। रिप्रेजेंट का मतलब कि जो बार बार हमारे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमारे स्क्रीन पे बार बार दिखाई देता है उससे हम लोग कहते हैं फोल्डर आइकन, यानी कि उसको प्रोग्राम आइकन कहते हैं। यानी कि जैसे कि माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन और इंटरनेट स्टोर। आप कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा माई कंप्यूटर, जिसको आज अभी फ़िलहाल हम लोग जानते हैं दिस पीसी शो करता है, माई डॉक्यूमेंट शो करता है, रिसाइकल बिन शो करता है और इंटरनेट स्टोर शो करता है। तो वो जो हमारे आइकन होंगे वो हमारा प्रोग्राम आइकन उसको कहते हैं। तीसरा हमारा है, आइए चलते हैं देखते हैं तीसरा, यानी कि तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट आइकन है। डॉक्यूमेंट आइकन किसको कहते हैं, तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी यूजर के द्वारा बनाया गया फाइल। ए क्रिएट ए फाइल बाय यूजर एंड सेव ए फाइल ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट आइकन। यानी कि जब किसी यूजर के द्वारा कोई फाइल बनाया जाता है किसी भी एप्लीकेशन में, नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, वो क्या किया, कोई यूजर अपना फाइल बनाया और उस फाइल को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। और डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव किया तो वो भी एक हमारा आइकन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट आइकन। तो फ्रेंड ये 3 प्रकार के आइकन होते हैं, फोल्डर आइकन, प्रोग्राम आइकन और डॉक्यूमेंट आइकन। फोल्डर आइकन किसी भी फोल्डर को, यानी डेस्कटॉप में स्क्रीन पे कोई फोल्डर दिखाई दे रहा है तो वो फोल्डर आइकन है। माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन और इंटरनेट स्टोर होगा, उससे हम लोग प्रोग्राम आइकन कहेंगे। और डॉक्यूमेंट आइकन का मतलब किसी यूजर के द्वारा बनाया गया फाइल, वो हमारा डॉक्यूमेंट आइकन होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी, ये दिस पीसी क्या करता है फ्रेंड। तो दिस पीसी का मतलब यानी कि माई कंप्यूटर हमारे पास क्यों होता है। तो फ्रेंड्स माई कंप्यूटर देने का मतलब, दिस पीसी का देने का मतलब कि ये कंप्यूटर का हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज को शो करता है। यानी हमारे कंप्यूटर में जो इंटरनल स्टोरेज है और एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको ये शो करता है, और उसमें जितने भी फाइल फोल्डर बने होते हैं उसको वो शो करता है। कौन, माई कंप्यूटर। यानी कि माई कंप्यूटर होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल सिस्टम ड्राइव्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड वी कैन क्रिएट एनी फाइल फोल्डर रीनेम डिलीट। यानी कि हम इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोल्डर यानी हमारे शो करता है कि हमारे कितना इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है, और इसके अंदर कोई फोल्डर को बना भी सकते हैं, फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल को भी देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अगला हमारा आइकन है जिसका नाम है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट क्या करता है फ्रेंड, तो ये माई डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी यानी किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। आप वर्ड में कीजिए, एक्सेल में कीजिए, पावर पॉइंट में कीजिए, किसी भी एप्लीकेशन में आप फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। ऐसे यूजर्स क्या करते हैं कि चेंज भी कर देते हैं लोकेशन को, कहाँ की हमारा फाइल कहाँ सेव हो, मगर वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है वो हमारा माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करने का फाइल होता है, यानी कि जो भी हम फाइल को सेव करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करता है। यानी कि इट इज़ यूज टू सेव ऑल फाइल बाय डिफ़ॉल्ट एंड वी कैन ओपन एंड डिलीट एनी फाइल। यानी कि ये जो होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेव किए हुए फाइल को स्टोर करता है, और उसमें से किसी भी फाइल को हम ओपन करके डिलीट भी कर सकते हैं, यानी ओपन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगला हमारा फ्रेंड्स है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग इस रिसाइकल बिन का यूज हमेशा करते हैं, घर पे करते हैं ना, नहीं करते हैं तो बताते हैं, चलिए कैसे करते हैं। आप घर में झाड़ू तो लगाते ही होंगे, और झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है, उसको जितने भी कचरे निकलते हैं आप उसको डस्टबिन में डालते हैं। वही डस्टबिन कहिए या फिर रिसाइकल बिन कहिए,
दोनों सेम। वो कैसे सेम है फ्रेंड? तो जो घर का कचरा होता है, कूड़ा कचरा जो होता है, आप साफ़ सुथरा करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, जो कि हमारा यूजफुल नहीं हो, जो ये हमारा यूज़ के लिए ना हो। उसी तरह हम लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल फ़ोल्डर यूज़ के लिए नहीं होता है, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और वो डिलीट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। यानी डिलीट किए हुए फाइल को स्टोर करता है रिसाइकल बिन। आप कहीं से भी किसी भी फाइल को, यानी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप, कहीं से भी कोई भी फाइल को, फोल्डर को डिलीट करते हैं या फ़ोटो को डिलीट करते हैं, वो जाके हमारा रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा होता है रिसाइकल बिन, ये डिलीटेड फाइल और फोल्डर को स्टोर करने की जगह होता है। फ्रेंड्स, अब चलते थोड़ा कुछ और यूनिक बातें पे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप घर तक साफ सफाई कर रहे हैं, किसी भी तरह मान लेते हैं, सपोज एक छोटा सा आप 500 का नोट ही, चाहे 100 का नोट ही लीजिए, आप उसको डस्टबिन में डाल दें, तो क्या करते हैं? जाकर तुरंत उसको निकाल लेते हैं किसी भी तरह से, भले कुछ भी करना हो उसमें, आप जो भी बाद में करें, उसको निकाल तो लेते हैं ना। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि फाइल को डिलीट करते समय, फोल्डर को डिलीट करते समय, हमारा ओरिजिनल फाइल, कुछ भी हमारा जो इम्पोर्टेंट फाइल होता है वो डिलीट कर देते हैं, तो उसको भी हम वापस ला सकते हैं, रिसाइकिल बिन से निकाल सकते हैं। जैसे हमने उस पैसे को निकाला, उसी तरह हम लोग उस फाइल को भी निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आपको रिसाइकिल में जाकर उसको रीस्टोर करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर हम कोई भी घर का साफ़ सफाई कर रहे हैं और 100 का ही नोट हो या 500 का नोट हो, उसको हम मान लेते हैं कि उसको रिसाइकिल में चला गया, डस्टबिन में चला गया, और उसको कहीं नगर पालिका का गाड़ी आता है और उस पर आप डस्टबिन को डाल देते हो, जो भी आपका कचरा वो घर में डाल देते हो। बाद में आपको याद पड़ता है कि नहीं, अरे उसमें तो मेरा 500 का नोट था, वो चला गया, तो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चला गया। उसी तरह अगर हम रिसाइकल बिन से किसी फाइल को डिलीट मार देते हैं, तो वो हमारा पुनः वापस नहीं आता है। यानी कि वो, क्योंकि हम रिसाइकल बिन से उसको डिलीट किए हैं, इसलिए हमारा वो वापस नहीं आता है। फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि हम लोग कचरा दो तरीके से फेंकते हैं। कैसे? कि कितने लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि ये छत पे रखते हैं, साफ़ सफाई किए, प्लास्टिक में कचरा बांधे और उसको बांध कर घुमा के फेंक दिए। अरे किसी के भी छत पे जाए या कहीं भी गिरे, किसी के ऊपर गिरे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मगर फिर भी उसको फेंक देते हैं कि नहीं चलो ख़त्म हो गया, उसको हमारा डस्टबिन में नहीं गया, मगर वो हमारा घर से बाहर चला गया। उसी तरह कभी कभी हमारे कंप्यूटर में वो सुविधा उपलब्ध होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन में न जाए, तो रिसाइकल बिन में सेटिंग होता है नॉट स्टोर इन रिसाइकल बिन। आप उसको अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, फोल्डर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग वो छत से फेंका तो हमारा वापस नहीं आएगा, उसी तरह रिसाइकल बिन से भी हमारा वापस नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इसमें रिसाइकल बिन जो होता है वो हमारा 28 से 30 दिन का बैकअप देता है। यानी कि अगर आप रिसाइकल बिन से कोई फाइल फोल्डर को अगर डिलीट नहीं करते हो 30 दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। मीन 30-28 दिन का वो बैकअप देता है। तो वही हमारा है फ्रेंड्स कि इट इज़ यूज टू स्टोर ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड वी कैन रीस्टोर डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। यानी कि ये डिलीट किए हुए फाइल को स्टोर करता है, और हम चाहे तो हमारा जो भी फाइल हमारा उसको है उसको रीस्टोर वापस ला सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है फ्रेंड्स? तो यह एक ब्राउज़र है जो कि जिससे हम लोग ये नेट को ओपन करते हैं, नेट चलाते हैं। तो ये जो ब्राउज़र है जिससे हम लोग नेट चलाते हैं, जिससे कि इसको ओपन करके ही हम नेट चलाते हैं, यानी हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट हो तो इसी ब्राउज़र को ओपन करके हम लोग उसमें कोई भी सर्चिंग करते हैं। ऐसे भी फ़िलहाल अभी आपके जो भी मोबाइल और कंप्यूटर में जो है अभी सबसे लेटेस्ट ब्राउज़र है जो कि हम लोग क्रोम कहते हैं। क्रोम कोई भी साइट को ओपन करने का वो रहता है, वो फास्ट ओपन करता है। तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट अभी लैपटॉप में और कंप्यूटर में जो भी होता है मोबाइल में, वो क्रोम ब्राउज़र रहता है जो कि इंटरनेट को ओपन करने का होता है, ये ब्राउज़र है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो नीचे में एक लाइनिंग देता है जिस पे स्टार्ट लिखा रहता है। तो उस स्टार्ट बटन जो जिस पर रहता है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। यानी कि एक कलरफुल बॉर्डर ऑन बॉटम ऑफ योर स्क्रीन इज कॉल्ड टास्क बार। यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो नीचे में, यानी फ्रेंड्स ये नीचे में जो ये दिखाई देता है, ये जो हमारा नीचे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं टास्क बार। और ये टास्क बार जो होता है हमारा बॉटम होता है, यानी कि एक कलरफुल बॉर्डर ऑन बॉटम ऑन योर स्क्रीन इज कॉल्ड टास्क बार। ये टास्क बार हम बोलते हैं जो नीचे में, इसको भी हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये भी रहता है। आगे हमारा है स्टार्ट बटन।
अब ये स्टार्ट बटन हमारा भी होता है, यानी कि जब से ही हमारे सामने दिखाई देता है, विंडो खुलता है, उस पर स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट बटन क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट बटन जो है वो हमारे कंप्यूटर के मेन मेनू को एक्टिवेट करता है, यानी कि इट इज मेन मेनू, इट इज ओपन एनी एप्लीकेशन, यानी ये मेन मेनू को एप्लीकेशन को, यानी कि यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं आपका मेन मेनू एक्टिवेट हो जाता है, और मेन मेनू एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब अगला फ्रेंड है हमारा टर्न ऑफ। ये टर्न ऑफ क्या होता है फ्रेंड, तो हमारे कंप्यूटर को बंद करने, रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग इस टर्न ऑफ पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आ गया हमारा लॉग ऑफ। लॉग ऑफ किस लिए होता है फ्रेंड, तो लॉग ऑफ करने का मतलब होता है कि कंप्यूटर पे एक यूजर से दूसरे यूजर में जाना होता है, तो हम लोग लॉग ऑफ का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में किसी कंप्यूटर में देखें और लैपटॉप में देखेंगे दो यूजर बने रहते हैं। अब एक यूजर में आप काम कर रहे हैं और एक यूजर से आपको दूसरे यूजर में जाना हो, तो आप वहाँ पर लॉग ऑफ करके एक यूजर से दूसरे यूजर में आप जा सकते हैं। अगला हमारा है रन। रन क्या करता है फ्रेंड, तो रन हमारा जो होता है वो हमारे किसी भी एप्लीकेशन को सम टाइम में ओपन करने के लिए होता है। जैसे आपको कहीं जल्दबाजी में जाना हो, आप दौड़ के जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो वहाँ जल्दी में पहुँच जाए। उसी तरह हमें यहाँ पे जल्दबाजी है कि नहीं, हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी से ओपन कर लें, तो आप जाइए रन में, और रन में जाने के बाद वहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन का नाम लिखिए, वो आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रन एक्टिवेट हो जाएगा। आपको नोट पैड ओपन करना है, वहाँ पर जाकर नोट पैड लिखिए, आपका वहाँ से नोट पैड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है इतना सारा चीज़ हमारे कंप्यूटर में विंडो के पास होता है। ये विंडो जिससे कि हमें पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, विंडो अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और भी जानकारी हमारे पास है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी बात है सेटिंग। अब हम लोग सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंट्रोल पैनल के बारे में, मगर इस वीडियो में हमें यहीं तक पढ़ना है। अगले वीडियो में आपको हम कंट्रोल पैनल के बारे में बताएंगे। सेटिंग जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो सेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे होता है कि आप मोबाइल भी चलाते हैं तो बिना सेटिंग का उसको कहीं आप सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, डिस्प्ले सेटिंग हो गया, उसको कैसे सेट करेंगे उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। हमारा है जिसको कहते हैं कंट्रोल पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।